जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार पुलिस की क्लास में। अगर आप भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप सबके लेकर आ गया 25 तारीख 8वां महीना 2024 में पूछे हुए प्रश्न, जो कि आपके बिहार पुलिस में प्रश्न पूछा हुआ है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता होगा उसे कमेंट करके बताते चलिएगा। इससे आपका सेट लगता चलेगा और कन्फ्यूजन भी दूर होगा, जिससे आप लोग एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं हो पाइएगा। तो चलिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल दिया दोस्तों, बोल रहा है ना पहला क्वेश्चन की सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करिएगा। तो एक का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, गैलेक्सी कहा जाता है। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उस परिवार को गैलेक्सी कहा जाता है। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, बोल रहा है 2 नंबर की ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया। तो किस वर्ष जीता गया दोस्तों, तो 2 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। 1928 ईस्वी में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता गया ओलंपिक खेल में। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 3 नंबर का, बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। तो क्या थी दोस्तों, तो 3 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, 74.04% थी। कितनी थी, 74.04% थी। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 4 नंबर का, बोल रहा है कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। तो किस घटना को कहा जाता है, तो 4 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, स्पेन का गृह युद्ध को कहा जाता है। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 5 नंबर का, बोल रहा है कि कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे। तो कौन से राष्ट्रपति थे दोस्तों, तो 5 का आंसर आपका सी होएगा, वी गिरी थे। कौन थे, वी गिरी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 6 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग हो जाएगा दोस्तों, तो 6 का आंसर आपका ए हो जाएगा, क्षेत्र है शब्द जो कि पुल्लिंग शब्द है। ओके ना। चलिए तो मेरा फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। तो 7 नंबर का प्रश्न पूछा है दोस्तों कि सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है दोस्तों, तो 7 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, इंदौर में स्थित है। कहाँ, इंदौर में स्थित है। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 8 नंबर का, बोल रहा है कि कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों, तो 8 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, 1899 में हुआ था। कब हुआ था, कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था, तो 1899 में हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि मानववाद का जनक कौन है। तो मानववाद का जनक कौन है जो आपसे पूछा है, तो 9 का सही आंसर आपका सी होएगा दोस्तों, फ्रांसिस्को पेट्रक है जो कि मानववाद का जनक है। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 10 नंबर का, बोल रहा है कि कांग्रेस के कौन से उत्तरावादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके थे। तो कौन थे दोस्तों, तो 10 का सही आंसर आपका सी होएगा, दादा भाई नौरोजी, जो कि ब्रिटिश नेता के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके थे। क्या, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके थे दादा भाई नौरोजी जी। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि लोटा पहाड़ किस जिले में है। तो किस जिले में है दोस्तों, तो 11 का आंसर आपका सी हो जाएगा, सिंहभूम जिला में स्थित है लोटा पहाड़। किस जिला में है, तो सिंहभूम जिला में है। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 12 नंबर का, क्या बोल रहा है दोस्तों, 12 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो किस दर्पण का प्रयोग होता है दोस्तों, गाड़ी के साइड मिरर में। इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 12 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, उत्तर दर्पण का प्रयोग होता है गाड़ी के साइड मिरर में। ओके ना। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 13 नंबर का, बोल रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक होता है दोस्तों 2.42 होता है। कितना, 2.42 होता है। 13 का आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ओके ना। बोल रहा है कि मैथन डैम किस नदी पर स्थित है। तो मैथन डैम किस नदी पर स्थित है, आपका ऑप्शन दिया है, गंगा नदी, कोसी नदी, ब्राकर नदी या फिर सोन नदी। किस नदी पर स्थित है, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ दोस्तों, ये जो भी नदी पर स्थित है ना, वो नदी
झारखंड में है। ओके ना, इससे आपको मैं हिंट दिया हूँ, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता तो कमेंट करके पूछिएगा। 15 नंबर का प्रश्न पूछा कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग होता है, तो किस लेंस का उपयोग होता है दोस्तों, तो 15 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, अवतल लेंस का उपयोग होता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। अगला प्रश्न हो जाएगा 16 नंबर का, बोल रहा कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो कब हुआ था दोस्तों, तो 16 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, 1946 में हुआ था अंतरिम सरकार का गठन। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, तो किस वर्ष में की थी दोस्तों, तो 17 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, 1953 में की थे केंद्र सरकार राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति 1953 में। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 18 नंबर का, बोल रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था दोस्तों, तो 18 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, वीर कुंवर सिंह ने किए थे 1857 की क्रांति का नेतृत्व, जो कि बिहार में हुआ था। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 19 नंबर का, बोल रहा है कि फेरस सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके बताइएगा कि फेरस सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसे जरूर पूरा करिएगा। ओके ना, आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, नहीं पता आपको कमेंट करके पूछ लेना है। अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, कमेंट करने से आपका कन्फ्यूजन दूर होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा। ओके ना, इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो 20 नंबर का प्रश्न बोल रहा कि संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, तो किस संविधान संशोधन में है दोस्तों, तो 20 का आंसर आपका ए हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन में है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 21 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है दोस्तों, तो 21 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, रूसो है। कौन है, रूसो है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक रूसो है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 22 नंबर का, बोल रहा है कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी दोस्तों, तो 22 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किए थे 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 23 नंबर का, बोल रहा है कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती होता है तो वस्तु गति कर रही है, तो किस दिशा में वस्तु गति कर रही है, जो आपसे पूछा है, तो आपका 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, एक समान त्वरण से वह गति वस्तु कर रही है। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 24 नंबर का, बोल रहा है कि जल का परावैद्युतांक कितना होता है, तो जल का परावैद्युतांक कितना होता है दोस्तों, तो 24 का आंसर आपका सी हो जाएगा, 80 होता है। जल का परावैद्युतांक कितना होता है, 80 होता है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो कब हुई थी दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक, तो 25 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था संविधान सभा की पहली बैठक। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी, तो किस शासक ने की थी दोस्तों, तो 26 का आंसर आपका सी हो जाएगा, कनिष्क ने किया था। किसने, कनिष्क ने किया था। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 27 नंबर का, बोल रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था, तो कौन था दोस्तों, तो 27 का आंसर आपका सी हो जाएगा, ह्वेनसांग था। कौन था, ह्वेनसांग था, जो कि चीनी पर्यटक था और वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर, बोला कि कुम्हारार महल बिहार के किस जिला में है, तो किस जिला में है दोस्तों, तो 28 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, पटना जिला में। किस जिला में है, पटना जिला में है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 29 नंबर का, बोल रहा है कि किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो किस भारतीय दर्शन ने किया था दोस्तों, तो 29 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, वैशेषिक दर्शन ने किया था परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन। ओके ना, 30 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, 30 नंबर का बोला कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी, तो किस घटना के विरोध में त्याग दी दोस्तों, तो 30 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना में त्याग दी रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर का, बोल रहा है कि अलवार संत कौन किसके उपासक है, किसके उपासक है अलवार संत, जो आपसे पूछ रहा है, तो 31 का सही आंसर आपका हो जाएगा ए दोस्तों,
विष्णु के उपासक हैं अलवार संत। कौन? अलवार संत हैं जो कि विष्णु के उपासक हैं। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 32 नंबर का। बोल रहा है कि वर्ष 1951 से 52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो कितनी थी दोस्तों? तो 32 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, 146 था। कितना था? 146 था। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। एकदम बउआ वाला सवाल है। बोला कि कोलकाता जलप्रपात किस जिले में है? आपका ऑप्शन दिया है नवादा, गया, पटना, मुजफ्फरपुर। आखिर किस जिले में है कोलकाता जलप्रपात? चलिए ककोलत जलप्रपात दोस्तों, ककोलत जलप्रपात किस जिले में है? चलिए अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? जो कि आपसे पूछा है कि कौन सा स्थान है सब्जी उत्पादन में बिहार का। तो बिहार का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो चौथा स्थान है। सब्जी उत्पादन में बिहार का चौथा स्थान है। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 35 नंबर। बोल रहा है कि नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? तो किसने कहा था दोस्तों? तो 35 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। हेरोडोटस ने कहा था। किसने? हेरोडोटस ने कहा था नील नदी को मिस्र का वरदान। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 36 नंबर का। बोल रहा है कि 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था दोस्तों? तो 36 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 36 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। 28 मार्च 1989 ईस्वी में 61वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। 28 मार्च 1989 को। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा। बोल रहा कि भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? तो जीवन काल क्या है दोस्तों उनका? तो 37 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। 1902 से 1989 ईस्वी तक है जयप्रकाश नारायण का जीवन काल। कितना है? 1902 से 1989 ईस्वी तक है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है। बोल रहा है कि बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? बूझा हुआ चूना का सूत्र पूछा है दोस्तों। तो 38 का आंसर आपका बी हो जाएगा। CaOH2 होता है बूझा हुआ चूना का सूत्र। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा जो कि बहुत ही ईजी है। 39 नंबर का। बोल रहा है कि SBI की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर आपको कॉमेंट करके बताना है कि SBI की स्थापना कब हुई थी। 39 का आंसर अगर आपको ए लगे तो आपको ऐसा करके आंसर बताना है। नहीं पता तो कमेंट में करके पूछ लीजिएगा। अगर पता है तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका सेट लगता चलेगा दोस्तों। ओके ना। तो 40 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? तो किस शिलालेख में किया था दोस्तों? तो 40 का सही आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों। भरभू शिलालेख में किया था। किसमें? भरभू शिलालेख में किया था। 41 नंबर का प्रश्न आपका बोल रहा है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो किस संविधान संशोधन के समय हटाया गया? तो 41 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। 44वां संशोधन के तहत हटाया गया संपत्ति के अधिकार को। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 42 नंबर का। बोल रहा है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो 42 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को कहा जाता है आधुनिक बिहार का निर्माता। ओके ना। अगला प्रश्न हो जाएगा जो कि मैथ से आपका पूछा है। तो 43 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 43 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। 5 मीटर बटा 4 मिनट हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका जो कि मैथ से पूछा है। तो 44 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 44 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। ओके ना। 1500 रुपये। अगला प्रश्न हो जाएगा 45 नंबर। बोल रहा है कि पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है? तो किस रूप में संचित होता है दोस्तों? पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है? तो 45 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी। स्टार्च के रूप में संचित होता है पौधों में भोजन। ओके ना। स्टार्च के रूप में संचित होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा। बोल रहा है कि दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल इतना इतना है तो छोटी संख्या का वर्गमूल है। तो क्या हो जाएगा वर्गमूल दोस्तों? तो 46 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। 9 हो जाएगा वर्गमूल। इसे आप कॉपी पेन पे निकाल सकते हैं। वर्गमूल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए 47 नंबर का प्रश्न बोला कि अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में भारत आया जो आपसे पूछा है। तो 47 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 48 नंबर। बोल रहा है कि
इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है? तो किस नदी पर है दोस्तों? तो 48 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, सोन नदी पर है इंद्रपुरी बैराज। ओके ना, सोन नदी पर है। अगला प्रश्न हो जाएगा जो कि मैथ से पूछा है, तो 49 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा। इसे आप लोग घर में सॉल्व कर लीजिएगा। 50 नंबर का भी प्रश्न आपसे पूछा है, तो 50 नंबर का प्रश्न हो जाएगा आपका दोस्तों डी हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ओके ना, इसे आप लोग घर में सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। चलिए, क्योंकि इस पर बताना पॉसिबल नहीं है इसीलिए मैंने बता पा रहा हूँ। तो 51 का क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? तो कौन सा अशुद्ध है दोस्तों? तो 51 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, चा तालव्य महारान। ये है जो कि गलत है, यानी अशुद्ध है। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बोल रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है जो आपसे प्रश्न पूछा, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? ओके ना, आपको कमेंट करके बताना है। तो आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप वीडियो को पूरा देखें तो एक थम्स अप का स्टिकर जरूर सेंड कर दे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख दे। तब तक की अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें।